हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर हमें आरएएस का एग्जामिनेशन इंग्लिश मीडियम में क्वालिफाई करना है तो इसके लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। साथ ही साथ हमने कई बार ये बात सुना है कि आरएएस का एग्जाम हिंदी माध्यम वाले छात्रों के लिए होता है, इंग्लिश मीडियम वाले बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, इंटरव्यू में भी मुश्किल हो जाती है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपने ये सब सुना है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि रियलिटी कुछ और है। आज हम ऑनेस्टली बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, उनका बिगेस्ट प्रॉब्लम बिगेस्ट स्ट्रगल क्या होगा, आंसर राइटिंग में क्या उनको एज मिलता है, क्या इंग्लिश मीडियम के लिए आरएएस क्वालिफाई करना ज़्यादा ईजी है। इन सब चीज़ों के बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि आरएएस का एग्जामिनेशन है क्या। ये एग्जामिनेशन में चेक क्या किया जाता है, क्या ये कोई लैंग्वेज एग्जामिनेशन है? नहीं, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी को बराबर यहाँ पे वेटेज दिया गया है। यहाँ पे आपका नॉलेज टेस्ट होता है कि आपने पूरे जर्नी में कितना ज़्यादा पढ़ा है, वॉरेशियस रीडिंग किया है, कितना ज़्यादा आपने क्वेश्चन को एनालाइज किया है। तो आपका यहाँ पे एनालिटिकल टेस्ट भी किया जा रहा है नॉलेज के साथ साथ। आंसर राइटिंग आपकी कैसी है, आंसर राइटिंग को भी यहाँ पे समझने की बात की जा रही है। और कंसिस्टेंसी कैसी है, कंसिस्टेंसी यहाँ पे आपकी कैसी है कि आने वाले एग्जाम में जो आरएएस 2026 है तो प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, ये साल से 1.5 साल क्या आप कंसिस्टेंटली रोज उसी आउटपुट के साथ पढ़ पा रहे हैं या नहीं। फाइनल सिलेक्शन इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि आप हिंदी मीडियम के हैं या इंग्लिश मीडियम के हैं, पर किन बातों पर डिपेंड करने वाला है। फाइनल सिलेक्शन डिपेंड करेगा आपके कंटेंट पे कि आपका कंटेंट कितना ज़्यादा स्ट्रांग और एग्जामिनेशन के प्रो है। आपने अपने कंटेंट को कितनी बार रिवाइज किया है, कितना बार आपने उस पर प्रैक्टिस किया है, कितने आपने टेस्ट सीरीज बनाए हैं। टेस्ट सीरीज में दोनों ही आ जाता है, प्रीलिम्स आ जाता है, मेंस आ जाता है, मॉक आपने कितना दिया है इंटरव्यू के लिए। दैट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन द प्रैक्टिस। और चौथी बात ये हो जाएगी कि पर्सनालिटी आपकी कैसी है, क्या इस एग्जाम के तैयारी में आपकी पर्सनालिटी इवॉल्व की है या नहीं। पहले आप बिल्कुल किडिश होंगे या फिर आप नोविस होंगे, आपको चीज़ें उतनी नहीं समझ में आती होंगी, लेकिन इस एग्ज़ाम में जब आपने कंटेंट पढ़ा, जब आपने अपने स्टेट को और बेहतर तरीके से समझा, आपने नेशन को अच्छे से समझा, आपने वर्ल्ड रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस को अच्छे से जाना, तो क्या आपका थॉट प्रोसेस उसके साथ इवॉल्व हुआ है या नहीं। फिर से वही बात है कि मीडियम एक एक्सप्रेशन है। तो अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली इंग्लिश मीडियम में, तो हम आज इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, जहाँ पे जो अननेसेसरी फियर है प्रिपरेशन के दौरान आता है, इन सब चीज़ों को हम पहले तो रूल आउट करेंगे। राइट, सबसे पहले आप जानें कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए क्या एडवांटेजेस हैं, क्या फ़ायदा होता है अगर आप इंग्लिश मीडियम में प्रिपरेशन कर रहे हैं। सबसे पहले जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो सभी मीडियम में अवेलेबल है, तो ये इंग्लिश मीडियम के लिए भी बिल्कुल अवेलेबल है। जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे आप हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, वो इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। गवर्नमेंट के जो रिपोर्ट्स आते हैं, जिससे ज़्यादातर डेटा के क्वेश्चंस आते हैं, वो भी आपका इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल किया जाता है। ऑनलाइन मटेरियल, आप कितने सारे XYZ कोचिंग के नोट्स पढ़ते हैं, वो सब भी आपका ऑनलाइन मटेरियल, और अब तो चैट जीपीटी भी है, तो ऑनलाइन मटेरियल आपका इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है, जहाँ पे आप AI का भी सपोर्ट ले सकते हैं। AI आपको फॉर्मेशन करने में, क्वेश्चन को फॉर्म करने में या आंसर लिखने में, स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प कर सकता है, और ये सब इजीली मिल जाएगा जितने भी रिपोर्ट्स हैं। फिर IR का जो रिलेशंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, यहाँ पे जितने भी रिपोर्ट्स आपको मिलते हैं वो इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं। फिर कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि ज़्यादा प्रो रहेंगे इंग्लिश मीडियम को लेकर, जैसे कि ज्योग्राफी के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं या इकोनॉमिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये सब आपके वर्ड्स, टर्मिनोलॉजी, वो इंग्लिश में बेटर डेप्थ एंड अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। साथ ही में इंग्लिश मीडियम में जब आप आंसर लिखते हैं तो आप एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं, या इस तरह से आप बार ग्राफ्स या फिर एरोज का यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर्स को और ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए।
तो जो हेडिंग दे रहे हैं, सब हेडिंग दे रहे हैं, जो कीवर्ड्स आपको ज़्यादातर न्यूज़पेपर में दिखता है या जो एआई से देखेंगे आप, जो किताब से देखेंगे, वो सब भी आपको इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल रहेगा। तो ये आपके एडवांटेजेस हैं। अब इंटरव्यू को लेकर एक मिथ है कि क्या हिंदी माध्यम वालों को ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, या ऐसा है कि हिंदी में ही इंटरव्यू देना है। तो ऐसा नहीं है। इंटरव्यू इज अबाउट योर बैलेंस्ड व्यू, इज अबाउट योर एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकिंग। इंटरव्यू इज अबाउट द क्लैरिटी, द अप्रोच यू आर गोइंग टू टेक। कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो फर्स्ट आपका ब्रेन किस तरह से काम करना शुरू करता है। और लास्टली, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इट इज अबाउट द कॉन्फिडेंस। तो माध्यम जो है वो एक टूल है। बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट सोचते हैं कि हम तैयारी करते हैं लेकिन हिंदी मीडियम में तैयारी करेंगे। नहीं, आपको आपके जिस भी टूल से ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिल रहा है, आपको उस मीडियम में तैयारी करनी है। तो प्रॉब्लम क्या है? तो आरएएस में क्या हिंदी माध्यम के ज़्यादा टॉपर्स हैं? क्या हिंदी के ज़्यादा स्टूडेंट अपेयर करते हैं? इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए रास्ता क्या होगा? पहले हम प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि जो आपका स्टेट स्पेशल नोट्स हैं, जो राजस्थान का जो भी मटेरियल अवेलेबल है, वो आपको ज़्यादातर हिंदी मीडियम में ही अवेलेबल है। दिस बिकम्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। यानी राजस्थान का जो सोल है, राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, लोकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसके जो बेस्ट मटेरियल अवेलेबल हैं वो ज़्यादातर हिंदी मीडियम में अवेलेबल हैं। तो हमें जब भी डेटा निकालना है, जब भी हमें अपने स्टेट को समझना है, तो हिंदी में हमको उसको पढ़ना पड़ता है। इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। अगेन, सेकेंड प्रॉब्लम इज ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन में आपको भी पता है कि बहुत सारी चीज़ें गलत भी हो सकती हैं, एक अंडरस्टैंडिंग का गैप, हियाटस क्रिएट हो सकता है, एक पैरिटी क्रिएट हो सकती है। जैसे जो लोकल टर्म्स हैं, जो हिंदी वर्ड्स हैं, जो स्कीम्स हैं, जैसे आप जोहाद यूज़ करते हैं, पंचायती टर्म्स यूज़ करते हैं, जो फोकलोर्स हैं, ये सब ज़्यादा आपके हिंदी में अवेलेबल है। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाता है। तीसरा प्रॉब्लम है पीयर। आप कहीं पे भी किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कहीं पे भी आप जा रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आपके जैसे, जिस प्रॉब्लम में आप फंसे हुए वैसे लोग आसपास हों। तो यहाँ पे भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट थोड़े से आइसोलेटेड फील करते हैं, बिकॉज द क्राउड इज अबाउट, ज़्यादा हिंदी मीडियम के क्राउड ज़्यादा हैं। बस इस बात को आपको ध्यान रखना है कि क्राउड से सिलेक्शन नहीं होगा, आपके आंसर शीट से सिलेक्शन होगा। कितना ज़्यादा आपका कंटेंट रिच है, कितना ज़्यादा आपके कंटेंट में एक्यूरेसी है, डेटा को आपने कितना ज़्यादा सब्सटैंशिएट किया है, इन सब चीज़ों पे आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है। तो प्रॉब्लम को भी हमने एनालाइज कर लिया है। अब आगे की राह को समझने की कोशिश करते हैं। एक और शब्द, कुछ लोग सोचते हैं कि जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट होंगे वो सोचेंगे कि नहीं, ये ज़्यादा ईजी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। देखिए, ईजी ये किसी के लिए नहीं है। आरएस का एग्जाम क्वालिफाई करना इजी किसी के लिए नहीं है, ना इंग्लिश मीडियम के लिए ज़्यादा इजी है, ना ही हिंदी मीडियम के लिए ज़्यादा इजी है। अब ऐसा क्यों है? आपको 3 घंटे में, 3 आवर्स में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 150 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी है -1/3 की। और साथ ही साथ यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। ऐसा होता है एग्जाम में, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, कि 3 घंटे के बाद आपको 10 मिनट दिया जाता है, क्योंकि इसमें ऑप्शन नंबर ई भी है। और अगर आप उसको अटेम्प्ट नहीं करना चाहते, आपको ई पे बबल करना है। और ऐसे 15 से अधिक क्वेश्चन नहीं होने चाहिए जिसमें आपने कहीं कोई बबलिंग नहीं की है। यू हैव टू कंप्लीट द पूरा OMR शीट, आपको पूरा बबल करना है। और साथ ही में -1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी। तो प्रीलिम्स ही क्वालिफाई करना आसान नहीं है। उसके बाद आप जानते हैं कि मेंस में आपको 4 पेपर लिखने हैं, और ये सब 200 मार्क्स के होंगे, जिसमें टोटल 800 मार्क्स का ये पेपर होगा। ठीक है, जब आप ये क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, जो कि 100 मार्क्स का होगा, और आपका टोटल मेरिट जो है वो बनेगा 900 मार्क्स का। इसमें आपका सिलेक्शन, इस पे आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है। तो ये पूरा प्रोसेस, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहना है, डिसिप्लिन रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, ये जर्नी ईजी किसी के लिए नहीं है। इस जर्नी में सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका फ्रेंड होगा, जो आपको हेल्प करने वाला है, वो है आपकी स्ट्रैटेजी। कि आपको इस पूरे जर्नी को ऐसे स्ट्रैटेजाइज करना है कि आपका एग्ज़ाम फाइनल मेरिट लिस्ट तक आप अपना नाम देख सकें, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो इसके लिए जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, उनको क्या करना चाहिए?
देखिए, आपको अपना स्टैटिक पोर्शन का मतलब है हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर्स है, ये सब आप अपना बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज में ही कंप्लीट कर लें। ठीक है, जो आपका बेसिक पोर्शन है, जो स्टैटिक पोर्शन है, वो आप अपने भाषा जिसमें आप कंफर्टेबल हैं इंग्लिश में, आप इसको कंप्लीट कर लें। राइट? अब जो सेकंड पोर्शन, जो सोल ऑफ आरएस है, वो है आपका राजस्थान स्पेशल। राजस्थान स्पेशल के लिए आपको क्या करना है, आपको थोड़ा बाइलिंगुअल जाना पड़ेगा। दिस इज द फैक्ट, ये फैक्ट है, आपको ये करना ही होगा, क्योंकि हमारे पास जो ज्यादा मटेरियल्स हैं वो हिंदी में अवेलेबल हैं, मार्केट में आप देखते होंगे। तो हाँ, आपको एक सटीक सोर्स के लिए, जैसे आप गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाएंगे या गवर्नमेंट का कोई, जो राजस्थान गवर्नमेंट का कोई रिपोर्ट है वो ज़्यादा हिंदी में अवेलेबल होगा, तो आपको इसको बाइलिंगुअल, दोनों ही भाषा को मिक्स करके प्रिपेयर करना पड़ेगा। जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, आप इसको इजी स्टार्ट कर सकते हैं सब्जेक्ट वाइज। जैसे आपका सब्जेक्ट जैसे कंप्लीट हो गया, मान लीजिए किसी का ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया, तो उसने एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू किया, लेकिन शुरुआत में हम इसको सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज हमने 20 एमसीक्यू, 50 एमसीक्यूज ऐसे स्टार्ट किए हैं। और नेक्स्ट, मतलब जब आपका प्रीलिम्स पास आ जाएगा, तब आप फुल लेंथ टेस्ट बनाएंगे। एफएलटी में आप तब जाएंगे, फुल लेंथ टेस्ट में तब जाएंगे जब आपके प्रीलिम्स को 45 डेज बचे हैं, तब से आप एफएलटीज बनाना शुरू करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर द स्ट्रैटेजी का जो किंग है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये आपको हमेशा ध्यान रखना, अपना सिलेबस और अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चंस आए हैं। साथ ही साथ उस साल जो बाकी स्टेट के एग्जाम हुए हैं, जो बाकी स्टेट पीसीएस हुए हैं, जो यूपीएससी हुआ है, उसके क्वेश्चंस भी आपको पता होने चाहिए। तो फाइनल बात यह है कि अब हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हम इंग्लिश मीडियम के हैं तो हमारे लिए आरएस नहीं है। टॉपर इंग्लिश मीडियम के भी होते हैं, राइट? हेड काउंट ऑलमोस्ट सेम होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकिंग ये है कि हमें ज़्यादा प्रैक्टिकल, बैलेंस और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच रखना है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट ज़्यादा बेहतर आंसर राइटिंग, स्ट्रक्चर्ड आंसर राइटिंग लिखते हैं। तो आरएस का एग्जामिनेशन आपको एक ऑफिसर बना रहा है, चाहे आप किसी भी माध्यम से हो, ये आपके सामने मिथ नहीं होना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि अभी तक आपने सिर्फ भीड़ के कारण, पीयर्स को देखते हुए हिंदी मीडियम में ये अप्रोच रखा है, तो अब आपके पास एक बहुत अनोखा एक्सपीरियंस होने वाला है। आपके पास, यू आर हैविंग एन अपॉर्चुनिटी कि यू कैन परस्यू योर प्रिपरेशन इन इंग्लिश मीडियम एज वेल, बिकॉज वी आरएएस उत्कर्ष हैज लॉन्च्ड आवर इंग्लिश मीडियम बैच। हमने अपना इंग्लिश मीडियम बैच लॉन्च कर दिया है। ये स्पेसिफिकली आप देखेंगे, ये प्रीलिम्स के लिए इसको लॉन्च किया गया है। आप यहाँ पे आके एक्सपीरियंस कर सकते हैं आपके सारे सब्जेक्ट्स, चाहे वो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, राजस्थान स्पेशल, ये सब आपको बेहतरीन एक्सपीरियंस के साथ इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जा रहा है। न्यूमेरिकल एबिलिटीज़, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पे कवर होने वाले हैं, क्योंकि अब हम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को अकेला नहीं छोड़ेंगे, कोई भी पेयर उनको डरा नहीं पाएगा, राइट? और राजस्थान स्पेशल भी आपको इसी माध्यम में, इसी लैंग्वेज में देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल आप इस अपॉर्चुनिटी का, पूरा अवसर का फ़ायदा उठाइए। यू ग्रैस्प दिस अपॉर्चुनिटी। आपने बस इतना करना है कि आपने गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, उत्कर्ष क्लासेस का ऐप इंस्टॉल करना है। आप आरएएस के सेगमेंट में जाएंगे, वहाँ पे आपको सारे बैचेस मिलेंगे और वहाँ आपको ये इंग्लिश मीडियम का टारगेट बैच मिलेगा, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और बिल्कुल लाइव फ्रॉम स्टूडियोज आप इसके क्लासेस देख सकते हैं, दोनों ही, मतलब आप लाइव भी देख सकते हैं और रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। फर्दर जानकारी के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके, जहाँ पे आपको बाकी चीज़ें पता चलेंगी कि एग्ज़ाम का क्या तरीका है, क्या पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन है, क्या एग्जैक्ट सिलेबस है एग्ज़ाम का। ये सब अगर आपके पास अभी जानकारी नहीं है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अप टू डेट आप हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को लेकर अभी आप जो तैयारी करें, अगर आपको कोई भी और डाउट है, यू कैन कमेंट मी और हम उसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। थैंक यू। जय हिंद।